वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। आज हम इस वीडियो में बजट 2023 में टैक्स रेट में आए हुए कुछ चेंजेस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 111A टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस एंड सेक्शन 112 टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें अमेंडमेंट है सेक्शन 111A एंड 112 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सबसेक्शन 3 शैल बी ओमिटेड। सेक्शन 111A एंड 112 के सबसेक्शन 3 को ओमिट कर दिया गया है, जिसमें असेसी सेक्शन 88 रिबेट ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड के बारे में डिस्कशन करा गया था। अब यह बेनिफिट रिमूव कर दिया गया है। सेक्शन 115BAC टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। सेक्शन 115BAC के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया गया है और ओल्ड स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक ही एप्लीकेबल होगी। 115BAC के अंतर्गत डिडक्शन और एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा, परंतु 1 अप्रैल 2023 से सेक्शन CCCH को ऐड किया गया है, जिसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। सब सेक्शन 3 में प्रोविजन के बाद फॉलोइंग प्रोविजो इंसर्ट करा गया है, जैसे कि अगर एसएससी ने 1 अप्रैल 2023 को या उसके पहले इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं किया है, तो एसएससी के पास ये ऑप्शन है कि अगर ब्लॉक ऑफ असेट्स पर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं दिया है, अर्थात अलाउएबल डेप्रिसिएशन का 100% यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो एसएससी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 1 अप्रैल 2023 की उस ब्लॉक ऑफ असेट्स को कि WDV में बचे हुए डेप्रिसिएशन अमाउंट का एडजस्टमेंट कर सकता है। सेक्शन 80A के अंतर्गत अगर किसी पर्सन की यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है एवं वह इस सेक्शन को ऑप्ट करता है, तो वह 1 अप्रैल 2021 बट 1 अप्रैल 2024 के पहले 80LA के तहत डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 23-24 से सबसेक्शन 5 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो भी 115BAC सेक्शन के सबसेक्शन 1A में दिया गया हो अप्लाई नहीं होगा, जब तक पर्सन के द्वारा ऑप्शन को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। एसएससी को सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 के तहत स्पेसिफाइड ड्यू डेट को या उसके पहले इस सेक्शन को ऑप्ट करना होगा। यदि उसकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और ऐसे ऑप्शन को एक बार ऑप्ट करने के बाद आने वाले सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर पर अप्लाई होगा। यदि एसएससी की बिजनेस के अलावा कोई भी इनकम है, तो वह रिटर्न के साथ इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकता है। यह ऑप्शन उसे हर साल अवेलेबल रहेगा। अगर एसएससी की बिजनेस इनकम है और यह ऑप्शन को एक बार एक्सरसाइज कर लिया है किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए, तो उसे सिर्फ एक बार विड्रॉ किया जा सकता है। किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए अदर देन द प्रीवियस ईयर जिसमें ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया था, फिर वह पर्सन उस ऑप्शन को कभी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। परंतु अगर एसएससी की बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा कोई इनकम है, तो उस केस में एसएससी के पास स्विचिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। सेक्शन 115BAD टैक्स ऑन सर्टेन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। इस अमेंडमेंट का केवल इतना मतलब है कि फाइनेंस एक्ट 2023 से न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 115BAD सेक्शन से अलग कर दिया गया है। अब इनकी टैक्सेबिलिटी सेक्शन 115BAE में अलग से बताई गई है। सेक्शन 115BAE इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग एन कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया। फाइनेंस एक्ट 2023 से न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 115BAD से अलग कर दिया गया है। मतलब इसके लिए नया सेक्शन 115BAE इंसर्ट किया गया है। इस सेक्शन के तहत यदि कोई रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसेक्शन 2 में बताई गई कंडीशन को फॉलो करता है, तो उस पर 15% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा और सरचार्ज के रेट 10% होंगे।
कोई भी इनकम जो किसी आर्टिकल या थिंग के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से डिराइव्ड या इंसिडेंटल न हो और जिसके संबंध में टैक्स की कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है, तो ऐसी इनकम पर 22% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा और इस इनकम पर किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर और अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 115BB टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट और गैम्बलिंग ऑफ बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेचर whosoever। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से सेक्शन 115BB से ऑनलाइन गेम को बाहर कर दिया गया है, मतलब यह सेक्शन ऑनलाइन गेम पर अब अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 115BBJ टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग, यह एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 115B से ऑनलाइन गेमिंग को हटाया है और इस सेक्शन में इंसर्ट करा गया है। इस सेक्शन में नेट विनिंग को टैक्सेबल करा गया है और जिस पर टैक्स रेट 30% की रहेगी। ऑनलाइन गेमिंग से मतलब जो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है और जिसे कंप्यूटर रिसोर्स या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस से एक्सेस किया जाता है। सेक्शन 115JC स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सर्टेन कंपनी अदर देन ए कंपनी, सर्टेन पर्सन अदर देन ए कंपनी। इस सेक्शन में सब सेक्शन 5 को सब्स्टिट्यूट करा गया है, जिसमें AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल की एप्लीकेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब यह कि यह सेक्शन ने फॉलोइंग केस में इन पर्सन पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि पर्सन ने 115BAC क्लॉज 5 या 115BAD क्लॉज 5 या 115BAE क्लॉज 5 का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। ऐसे पर्सन जिसकी टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में इनकम टैक्स पेबल सेक्शन 115BAC 1A के अंतर्गत कैलकुलेट करा गया है। सेक्शन 115JD टैक्स क्रेडिट फॉर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इस सेक्शन में सब सेक्शन 7 को सब्स्टिट्यूट करा गया है, जिसमें अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल की एप्लीकेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सेक्शन इन फॉलोइंग केस पर पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे यदि पर्सन ने 115BAC 5 या 115BAD 5 या 115BAE 5 का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, या ऐसे पर्सन जिसकी टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में इनकम टैक्स पेबल सेक्शन 115BAC 1A के अंतर्गत कैलकुलेट किया गया है। सेक्शन 115TD टैक्स ऑन एग्रीगेटेड इनकम एप्लीकेबल ऑन ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। सेक्शन 115TD के सबसेक्शन 3 में क्लॉज III इंसर्ट किया गया है, जिसमें यदि कोई ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन सेक्शन 1023C के क्लॉज I या क्लॉज II या क्लॉज III के अनुसार या सेक्शन 12A के सबसेक्शन 1 के क्लॉज AC के सबसेक्शन के सब क्लॉज I या सब क्लॉज II या सब क्लॉज III के अनुसार स्पेसिफाइड टाइम में रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी फाइल करने में फेल हो जाते हैं, इसके वायलेशन पर यह डीम्ड मान लिया जाएगा कि वह उस प्रीवियस ईयर में ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। सेक्शन 115TD के सबसेक्शन 5 के क्लॉज II में अमेंड किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफिसर या स्पेसिफाइड पर्सन का ट्रस्टी जैसा केस हो, सेक्शन 115TD के सबसेक्शन 3 के क्लॉज III के अनुसार जिस प्रीवियस ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हुआ है, उस प्रीवियस ईयर के एंड से 14 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्रीगेटेड इनकम पर टैक्स पेबल करने के लिए लायबल हो जाएंगे। 115TD के एक्सप्लेनेशन के क्लॉज I के सब क्लॉज C में एक्सप्लेनेशन में इंसर्ट करा गया है, जिसमें बताया गया है कि डेट ऑफ कन्वर्जन में सेक्शन 12A के सबसेक्शन 1 के क्लॉज AC के सब क्लॉज I या सब क्लॉज II या सब क्लॉज III के अनुसार एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट या सेक्शन 1023C के फर्स्ट प्रोविजो के क्लॉज I या क्लॉज II या क्लॉज III के अनुसार अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी गई है, वह भी शामिल किया जाएगा। यह अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2023 से असेसमेंट ईयर 23-24 और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 115UA टैक्स ऑन इनकम ऑफ यूनिट होल्डर एंड बिजनेस ट्रस्ट,
सेक्शन 115 यूए में सबसेक्शन 3A इंसर्ट करा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर के हैंड्स में होने वाली इनकम को इस सेक्शन से बाहर किया गया है, जो कि सेक्शन 56(2)(XII) में बताई गई है, ताकि वह इनकम अदर सोर्सेस में ही टैक्सेबल हो, न कि जैसा इस सेक्शन में बताया गया है वैसे। सेक्शन 56(2)(XII) में वो इनकम बताई गई है जो कि यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट से दी जा रही है। इसमें कैपिटल गेन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट शामिल नहीं है। यह अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 115(UB) टैक्स ऑन इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड इट्स यूनिट होल्डर्स। इस सेक्शन में सेबी के साथ रेगुलेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी को भी शामिल किया गया है। अभी हमने कुछ रेट से चेंजेस पर, बजट में जो रेट में कुछ चेंजेस आए उस सेक्शन पर डिस्कशन किया था। आपके इन सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप बिल्कुल हमें मेल करिए, हम इन्हें सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। धन्यवाद।